चलो, तो हम लोग का गद्य खंड पूरा ख़त्म हो गया। आज से शुरू करें किसका? काव्य खंड का। और इसमें सिर्फ और सिर्फ क्या रहेगा? कविता रहेगा। समझ गया? और इसमें सबसे पहला क्या है? पद। क्या है? काव्य खंड में सबसे पहला चैप्टर क्या है? पद। और इस पद के लेखक कौन है? रैदास। कौन है? रैदास। अब कौन सा पद रैदास जी ने लिखा है वो हम आगे पढ़ेंगे तो जानेंगे। फिलहाल हम इसमें जानेंगे रैदास जी के बारे में। किसके बारे में? रैदास जी के बारे में। अगर पिक्चर देखना चाहते हो तो अपने अपने किताब में देख सकते हो। ये कौन है? रैदास। कौन है? रैदास। देखो, रैदास नाम से विख्यात। अब इधर उधर ध्यान रखेगा तो लॉस होगा। सुनो सही से, बहुत बड़े कवि है, महान कवि है। रैदास नाम से विख्यात यानी फेमस, प्रसिद्ध संत कवि रविदास का जन्म बनारस में सन 1388 में और निर्वाण बनारस में ही सन 1518 में हुआ, ऐसा माना जाता है। इसका एग्जैक्ट डेट मालूम नहीं है, ये माना जाता है। समझ गया? ये जो रैदास नाम से विख्यात है, इसका ओरिजिनल नाम क्या था? रविदास। क्या नाम था? रविदास। और ये किस नाम से विख्यात हुए? संत कवि रविदास जो है रैदास नाम से विख्यात हुए। किस नाम से? रैदास नाम से विख्यात हुए। और इनका जन्म कब हुआ? 1388 में। कब हुआ? 1388 में। इसलिए, और कहाँ हुआ? बनारस में। इसका क्लियर डेट पता नहीं है कि कब हुआ, इसलिए देख सकता है न डेट दिया है तारीख और न महीना दिया है, डायरेक्ट क्या दिया हुआ है? वर्ष दिया है। समझ गया? इनका जन्म कब हुआ? 1388 में। अगर पूछे कि अभी से कितना वर्ष पहले, तो अभी कितना चल रहा है? 2026। और इसका जन्म हुआ 1388 में। घटाने आता है, घटाओ तो 16 में से 8 गया 8, 11 में से 8 गया 3, 9 में से 3 गया 6, ये हो जाएगा ख़त्म। 6 से 38 वर्ष पहले। अभी से कितना वर्ष पहले? 6 से 38 वर्ष पहले इनका जन्म हुआ, ऐसा माना जाता है। क्लियर मालूम नहीं है, ऐसा माना जाता है। और इसका निधन निर्वाण क्या? देखो जब कोई महान व्यक्ति दुनिया से जाते हैं, गुजरते हैं, तो उसको निर्वाण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? निर्वाण। जैसे महात्मा बुद्ध, संत कवि रविदास, है ना, इनका क्या हुआ? निर्वाण कब हुआ? 1518 में। कब हुआ? 1518 में। और कहाँ हुआ? बनारस में ही। कहाँ हुआ? बनारस में। निर्वाण का मतलब समझ लो नॉर्मल सी भाषा में निधन या देहांत या मृत्यु। समझ गया? कब हुआ? 1518 में। कहाँ हुआ? बनारस में ही, है ना। इनकी ख्याति से प्रभावित होकर यानी एकर नाम से इतना प्रसिद्ध नाम रही, फेमस नाम रही है कि एकरा नाम से प्रभावित होकर सिकंदर लोदी ने, किसने? याद रखना, सिकंदर लोदी ने, माइक पर ध्यान चल गई, सिकंदर लोदी ने, किसने? इसके नाम की ख्याति से प्रभावित होकर सिकंदर लोदी ने इन्हें दिल्ली आने का निमंत्रण भेजा था। कहाँ आने का निमंत्रण भेजा था? दिल्ली आने का निमंत्रण भेजा था। मध्ययुगीन साधकों में रैदास का विशिष्ट स्थान है। रैदास का विशेष स्थान है। कबीर की तरह रैदास भी संत कोटि के कवियों में गिने जाते हैं। किसमें गिने जाते हैं? संत कोटि के, कोटि यानी प्रकार, संत कोटि के कवियों में गिने जाते हैं। मूर्ति पूजा, तीर्थ यात्रा जैसे दिखावों में रैदास का जरा भी विश्वास न था। जैसे मूर्ति पूजा होता है ना, मूर्ति पूजा जैसा, तीर्थ यात्रा, इन सब जैसे दिखावों में रैदास का जरा भी विश्वास न था। वह व्यक्ति की आंतरिक भावनाओं, वह व्यक्ति के अंदर की जो भावना होती है उसको, और आपसी भाईचारे को, किसको? आपसी भाईचारे को सच्चा धर्म मानते थे। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, इसको नहीं, आपसी भाईचारे को क्या मानते थे? सच्चा धर्म।
रैदास ने अपनी काव्य रचनाओं में, रैदास ने अपने कविताओं में, अपने पद में, है ना, सरल, कैसा, सरल यानी बहुत ही आसान, व्यवहारिक, कौन, व्यवहारिक ब्रज भाषा यानी जो प्रयोग में होता था, जो बोलचाल में जिसका प्रयोग होता था, वैसे ब्रज भाषा का प्रयोग किया है जिसमें अवधी, राजस्थानी, खड़ी बोली और उर्दू फारसी के शब्दों का भी मिश्रण है। इनके पदों में किसका मिश्रण है? इनके पदों में अवधी, राजस्थानी, खड़ी बोली, उर्दू फारसी के शब्दों का भी क्या है? मिश्रण है। रैदास को उपमा और रूपक अलंकार बहुत प्रिय रहे हैं। उपमा जानते हो ना, जैसे कोई बहुत खूबसूरत है तो उसको उपमा दिया जा सकता है चांद जैसा। किसके जैसा? चांद जैसा। जैसे कोई बहुत लंबा है तो उसको लंबोदर कहा जा सकता है। लंबोदर नहीं, ओकरा क्या कहा जाता है? लंबोदर तो जगह पेट ज़्यादा निकल तेकरा कही छे, लंबघोरवा है ना। इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग, है ना, कोई हरकत करता रहता है, कूद फान ज़्यादा करता रहता है तो उसको उपमा दी जाती है। किसकी? बंदर की, है ना, है कि नहीं? तो ये सब उपमा है। सीधे साधे पदों में संत कवि ने, किसने? संत कवि ने यानी रैदास जी ने हृदय के भाव, किसके भाव? हृदय यानी आत्मा के भाव, मन के भाव बड़ी सफाई से प्रकट किए हैं। इनका आत्मनिवेदन, दैन्य भाव और सहज भक्ति पाठक के हृदय को उद्वेलित करते हैं। रैदास के 40 पद, रैदास के 40 गो पद, इनका कै गो? 40 गो पद जो है सिखों के पवित्र धर्म ग्रंथ, सिखों के पवित्र धर्म ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहब में सम्मिलित है। अब परीक्षा में पूछ सकता है सिखों के प्रसिद्ध ना पवित्र धर्म ग्रंथ का नाम क्या है? गुरु ग्रंथ साहब। समझ गया? यहाँ रैदास से 2 पद लिए गए हैं। ये जो हम पाठ पढ़ेंगे पद, इसके बाद उसमें रैदास के 2 पद लिए गए हैं। रैदास के कितने पद लिए गए हैं? पहले पद है प्रभु जी तुम चंदन हम पानी। पहला पद क्या है? पहला पद क्या है? प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, यानी ईश्वर को कह रहे हैं, भगवान को कह रहे हैं, हे भगवान, हे ईश्वर, आप क्या है? चंदन है। चाहे तुम क्या हो, तुम आदर से कह रहा है इसको, आप क्या है? चंदन है, और हम क्या है? पानी है। इसी के ऊपर पद बनाया गया है। समझ गया? तो यहाँ रैदास के 2 पद लिए गए हैं। पहले पद प्रभु जी तुम चंदन हम पानी में कवि अपने आराध्य को याद करते हुए, कवि जिनको मानते थे, जिनकी पूजा करते थे, है ना, जिसको अपना ईश्वर मानते थे, उसको याद करते हुए अपनी तुलना करता है। अपनी क्या करता है? तुलना करता है कि ईश्वर क्या है और हम क्या है। देखो, ईश्वर के सामने हम कुछ है? ईश्वर अगर अनंत है तो हम क्या है? शून्य है कि नहीं? हम सब ईश्वर का अंश है। उसका प्रभु किसी मंदिर या मस्जिद में नहीं विराजता। रैदास का प्रभु जो है, ईश्वर जो है, भगवान जो है, किसी मंदिर में या किसी मस्जिद में नहीं रहता, है ना, बल्कि उसके अपने अंतस में सदा विद्यमान रहता है। बल्कि वो कहाँ रहते हैं? रैदास के प्रभु ईश्वर इनकी आत्मा में रहते हैं, इनके मन में रहते हैं। यही नहीं, वह हर हाल में, हर काल में उससे श्रेष्ठ और सर्वगुण संपन्न है। और यही नहीं, आत्मा में रहते ही नहीं है, प्रभु जो है, ईश्वर जो है, हर हाल में, कौन चीज़? हर हाल में यानी हर स्थिति में, और हर काल में यानी हर समय में, हर युग में, है ना, उससे क्या है? श्रेष्ठ है। यानी रैदास जी से क्या है? जैसे हम सबसे भगवान श्रेष्ठ है कि नहीं है? उत्तम है कि नहीं है? श्रेष्ठ है। और सर्वगुण संपन्न है। ईश्वर क्या है? सारे गुणों से क्या है? संपन्न है, सारे गुणों से भरे पड़े हैं। इसीलिए तो कवि को उन जैसा बनने की प्रेरणा मिलती है। इसीलिए कवि को किसके जैसा? प्रभु जैसा, भगवान जैसा, ईश्वर जैसा बनने की क्या मिलती है? प्रेरणा मिलती है।
दूसरे पद में कवि, दूसरे पद में कवि, इनका दूसरा पद क्या है? राम मैं पूजा कहाँ चढ़ाऊँ, राम मैं पूजा कहाँ चढ़ाऊँ, ये दूसरा पद है, समझ गया। तो दूसरे पद में कवि निर्गुण भक्ति की, किसकी? निर्गुण भक्ति की, यानी मन से भगवान को मानते हुए, किसी मूर्ति में नहीं, पत्थर में नहीं, समझ गया। निर्गुण भक्ति की सार्थकता सिद्ध करते हुए सगुण भक्ति, कैसी भक्ति? सगुण भक्ति, यानी जिसमें चेहरा ईश्वर का बनाया गया हो, देखता हो, इस चेहरे में मानता हो। सगुण भक्ति और कर्म कांड की, किसकी? और जो कर्म कांड है, पूजा पाठ, ये सब है ना, यज्ञ हवन, इस सब को निरर्थकता बताता है, यानी ये सब बेकार है, ये सब कुछ भी नहीं, कर्म कांडों में ईश्वर का वास नहीं है, सो कहने का मतलब है। कवि की नज़र में, किसकी नज़र में? कवि की नज़र में ईश्वर की पूजा अर्चना के लिए, कवि की नज़र में ईश्वर की पूजा अर्चना के लिए, यानी ईश्वर के, यानी भगवान के पूजा उजा करी थी, उसके लिए चढ़ाए जाने वाले फल फूल जल अनूठे नहीं है। कवि की नज़र में जो तुम भगवान के पूजा अर्चना में, पूजा पाठ में चढ़ाते हो फल फूल जल, ये सब अनूठे नहीं है, यानी ये सब निरठ जकरा कची ना है, ये सब कची है, झूठा है। जो भी तुम भगवान की पूजा पर चढ़ाते हो, पूजा अर्चना पर, वो सब क्या है? झूठा है। और कैसे झूठा है हम आगे बताएंगे। जैसे जल तुम चढ़ाते हो, है ना, ये किसका झूठा है? मछली का। किसका? पानी, पोखरी के जल को मछली झूठा कर देती है। फल चढ़ाते हो, फल किसका झूठा है? फल किसका झूठा है? अरे पक्षी उक्षी ना मुँह लगा हुआ है, खा बोले है कि नहीं, तो झूठा हुआ कि नहीं हुआ? फूल तुम लाते हो, फूल भी झूठा है, देखा उस पर चीटी उटी लगता रहता है, मध उध लगता है, तितली लगता है, ये सब उनको क्या कर देता है? झूठा कर देता है। तो यही करा है कबीर दास कि भगवान की जो पूजा अर्चना करते हो और उस पर जो तुम चढ़ाते हो फल फूल जल, ये अनूठे नहीं है। भगवान पर कैसा चढ़ना चाहिए? जो झूठा नहीं हो। इसीलिए देखता होगा पर्व त्यौहार में बच्चा सब कोई चीज़ उठाने नहीं देता है, कुत्ता बिलाई सब कोई चीज़ उठाने नहीं देता है, घर बंद करके रखेगा, चाहे ऊपरी रखेगा, क्या ना, मुँह ना लगाई है कि नहीं। चाहे भगवान को जो भोग भी चढ़ाते हो तो वो झूठा नहीं रहता है। हाँ, चलो, वे झूठे और गंदले हैं। पानी क्या है? झूठे है, या फल फूल और क्या है? गंदले हैं। गंदले यानी गंदा है, मतलब उस धूल माटी पड़ा उड़ा हुआ, वो वाला नहीं। इसीलिए कवि पूजा अर्चना के कर्म कांड में, इसलिए कवि जो है पूजा अर्चना के कर्म कांड में न पढ़कर मन ही मन, कैसे? मन ही मन ईश्वर की पूजा करता है। किसकी पूजा करता है? ईश्वर की पूजा करता है, और अपने भीतर ही ईश्वर के सहज स्वरूप की छवि बनाता है। और अपने भीतर ईश्वर का जो सहज स्वरूप है, जो नॉर्मल है, एकदम सिंपल सादा सा, वैसा स्वरूप बनाता है, वैसा रूप अपने मन में बनाता है। तो ये था कौन चीज़? रैदास जी का लेखक परिचय या कवि परिचय, समझ गया। इसमें कुछ चीज़ें हैं जो याद रख लेना। इनका जन्म कब हुआ? 1388 में। कहाँ हुआ? बनारस में। निर्वाण कब इनको प्राप्त हुआ? 1518 में। कहाँ पर? बनारस में। किसने इसके नाम से प्रभावित होकर, इसके विख्याति से प्रभावित होकर दिल्ली बुलाया? तो सिकंदर लोदी ने। सिकंदर लोदी ने इसके नाम से प्रभावित होकर के कहाँ इनको बुलाया? दिल्ली में। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी के कवि कौन है? रैदास, है ना। राम में पूजा कहाँ चढ़ाऊँ, इसके कौन है कवि? रैदास। तो ये सब कुछ चीज़ें हैं जो याद रख लेना। इसके बाद हम ये जो पद है उनका हम सबसे पहले शब्दार्थ देखेंगे और उसके बाद इस पद का अर्थ हम समझेंगे, है ना। जैसे सबसे पहला शब्द है इसमें बास। क्या है? बास। बास माने क्या होता है? गंध, है ना। बास मारना जैसे गंध मारना, महकना वकना कुछ भी। चलो खैर हो गया ये।